हालेलुया। मैं अपनी गवाही को रखना चाहती हूँ जो बहुत ही अहम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही बहुत है। सच में परमेश्वर की दया है जो हम जिंदा हैं। मेरी गवाही है 2006 में मेरी बच्चादानी के अंदर एक गांठ आई जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई और मुझे दर्द बहुत रहने लग गया। और मुझे इतना दर्द रहता था कि मिसिस सूद डॉक्टर है जो हमारी कैथल की मानी हुई, मैं उसके यहाँ पर स्टाफ का काम करती थी, तो वो मुझे नशे के टीके लगा के रखती थी जिससे मैं बेहोश होना भी बंद हो गई थी। और वो दर्द मेरे जीवन में इतना बढ़ता चला गया कि 2009 में पटियाला के अंदर मैंने ऑपरेशन करवाया। और जब मैंने ऑपरेशन करवाया, मेरा ऑपरेशन बंद कर दिया और मुझे बाहर शिफ्ट करने लगे, तभी एकदम से मेरे शरीर में से ब्लीडिंग होने लगी। और शांति बनाकर सुने गवाही को। अगर आप किसी का सुनेंगे तो कोई आपका सुनेगा। थोड़ा शांति बनाइए, सुनिए गवाही को। और मेरे ऑपरेशन को डॉक्टरों ने दोबारा खोला, और जब मेरे ऑपरेशन को दोबारा खोला गया तो डिसीजन लिया गया या इसकी जान बचाएं तो कैसे बचाएं। और मिसिस सूद मेरे ऑपरेशन में मेरे साथ थी। तो मिसिस सूद ने कहा कि हम क्या करें। तो डॉक्टर फूलचंद्रा जो पटियाला के अंदर है उसने कहा अगर इसकी जान बचानी है तो इसके शरीर का एक हिस्सा काटना पड़ेगा, जिसे हम ओवरी कहते हैं, जो हमारी बच्चादानी के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे हमें प्रेगनेंसी होती है। तो मिसिस सूद डिसीजन नहीं ले पाई, लेकिन फूलचंद्रा डॉक्टर ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी एक हिस्से को काट दिया। और जब मुझे अगले दिन पता लगा तो मुझे बड़ी टेंशन हुई कि मुझे फ्यूचर में प्रेगनेंसी कैसे होएगी। और जब अगले महीने ही ऑपरेशन के अगले महीने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए दोबारा बोला गया, तो जो एक हिस्सा बचा हुआ था बच्चादानी का, उसमें भी वही गांठ फिर हो गई। और डॉक्टर भी बड़े टेंस, कोई मेरे केस को हाथ ना लगाए। मेरा इलाज पटियाला, हिसार, दिल्ली, करनाल और कैथल के लगभग सभी डॉक्टरों से चला, लेकिन सबने कहा कि हमें लीडर में लिखे दो कि आपकी जान जा सकती है, लेकिन ऑपरेशन कामयाब नहीं है और यही गांठ आपकी फ्यूचर में चलकर कैंसर बन जाएगा। तो मैं करूँ क्या? मैं उस समय तक परमेश्वर में नहीं आई थी और मुझे डॉक्टरों के मुंह को देखने के अलावा कुछ काम भी नहीं था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में आया। और परमेश्वर में जब से मेरे जीवन में आया उसके बाद ये दर्द मेरे जीवन से चला गया। लेकिन पिछले साल अप्रैल में ये दर्द मुझे फिर हुआ और मैं डॉक्टर मित्तल के पास गई, जो हमारे कैथल की डॉक्टर है। तो उसके और उसके हस्बैंड जो सर्जन हैं, उन्होंने आपस में मेरे केस को डिस्कस किया और उन्होंने निचोड़ निकाला कि आप अपनी बच्चादानी को निकलवा दो और भूल जाओ कि आपके पास कभी बच्चा भी होगा। और अगर आप बच्चादानी को नहीं निकलवाओगे तो आपके शरीर में ये कैंसर की जो गांठ बन चुकी है ये पूरे शरीर में फैल जाएगी। और मैं बड़ी हताश हुई। ये मुझे पता था कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे डायरेक्ट बोल दिया कि आप माँ नहीं बन सकते, तो मैं बहुत दुखी हुई। और मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में मेरे पति ने मेरे लिए वो किया जो कोई नहीं कर सकता। मैं जिस डॉक्टर के पास जाती हूँ मुझे लेकर जाती थी, उसने जो कमाया वो मुझ पर लगाया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वो जानते थे इंसानों से तो कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। और उसने मेरी खुशी के लिए मुझे कभी मना नहीं किया। और जब मैं डॉक्टरों के पास जाती तो पर कोई कहता देखेंगे कुछ नहीं। तो अप्रैल में पिछले साल डॉक्टर मित्तल ने रिटर्न में मुझे एक प्लेन चिट में लिख के दिया कि आपको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मैं हॉस्पिटल से निकली तो मेरा उतरा हुआ चेहरा मेरे पति ने देखा। और जब मैं माता गेट तक हम बाइक पर आए तो मेरे पति ने कहा डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने कहा कुछ नहीं। और जब घर तक आते आते मैं बड़ा रोई और यकीन मानिए मुझे 3 दिन तक होश नहीं आया। और मैंने अपने पति को कहा क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? तो मेरे पति ने कहा तू मेरे सामने मत रो, मेरे सामने रो कि तू मेरा भी जीव कच्चा कर रही है। रोना है तो परमेश्वर के सामने रो, जो सबकी बातों को जानता है, सबके मनोरथों को पूरा करता है। और सच में मैं प्रार्थना में लग गई। और एक दिन ऐसा आया जब मैं कमरा बंद करके प्रार्थना में लगी थी तो मैंने परमेश्वर से रो रो कर कहा परमेश्वर क्या मैं बांझ हूँ? क्योंकि लोग मेरे मुंह पे कहते थे कि ये बांझ है। मुझे बड़ा दुख होता था, लेकिन खुदा का शुक्र है परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनकर
मुझे उत्तर दिया, क्या मैं इंसान हूँ? क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? क्या मैं तुझे कोई चीज नहीं दे सकता? जब मैंने तेरे बदन में, तेरे जिस्म में कोह को डाला है, तो क्या मैं उसे बंद करूंगा? तो यकीनन आने वाले दिनों में तुम मेरी महिमा को देखेंगे। और यकीन मानिए 3 महीने में लगातार जो प्रार्थना में लगी रही, और मेरा पूरा चर्च, मेरे होर सभी जान पहचान के, जब सभी ने घुटने टिकाकर मेरे लिए प्रार्थना करी, मैं अप्रैल में डॉक्टर मित्तल के पास गई थी और जुलाई में मुझे प्रेगनेंसी हुई। हालेलुया। और प्रेगनेंसी जब मुझे हुई तो शैतान मेरे रूबरू आया। शैतान ने मुझे कहा, तू क्या जानती है कि ये बच्चे को ले लेगी? मैंने बड़े हियाब, बड़े भरोसे, बड़े विश्वास के साथ कहा, अगर तुझमें इतना बल होता तो ये मेरी कोख में ना आता। मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया, तो अब तुझमें हिम्मत नहीं कि मेरी औलाद को मुझसे छीन लेगा। परमेश्वर का विश्वास मेरे अंदर अटूट था, और उस विश्वास के द्वारा मैंने अपने बच्चे को पाया। और यकीन मानिए 7 महीने लगातार मुझे ब्लीडिंग होती रही। घर आती मुझे ब्लीडिंग रहती, लेकिन सच में यकीन मानिए हो रहा है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अभी बैठ जाए, क्योंकि मेरी गवाही अभी पूरी नहीं हुई। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ वो उनके मध्य विराजमान होता है। परमेश्वर का आदर कीजिए और सभी अपने स्थानों पर बैठ जाइए और मेरी गवाही को पूरा होने दीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर चमत्कार देखना है, अगर सच में आप कुछ पाना चाहते, शांति बना के बैठिए। जो ये भूत प्रेत निकल रही है आपके अंदर नहीं भरेगा। आप मत डरिए, आप शांति से बैठिए, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर के संगति में बैठे हैं। आप शांति बना के रहिए, बैठ के आराम से सुनिए। परमेश्वर और भी अद्भुत काम करने वाला है आज। हालेलुया। और जब मुझे प्रेगनेंसी हुई, मेरे अजीजों में डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर ने जब मेरा अल्ट्रासाउंड के अंदर जो मुझे कैंसर की गांठ थी वो नहीं दिखी, क्योंकि मुझे खुद रिपोर्ट पढ़नी आती है, मैं मेडिकल लाइन से हूँ। तो मैंने डॉक्टर राजरानी गर्ग को कहा, जिससे मेरा ट्रीटमेंट चला, मैंने कहा मेरी गांठें कहाँ हैं? तो डॉक्टर ने कहा गांठें तो तेरे शरीर के अंदर है ही नहीं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे पहले जो कैंसर की गांठें मेरे जीवन में थी, मेरे शरीर में पिछले 14 सालों से जिस कैंसर को मैं अपने शरीर में घुमाती फिर रही थी, मेरे परमेश्वर ने वो दूर किया। हालेलुया। और अप्रैल में जिस डॉक्टर ने कहा तू कभी मां नहीं बन सकती, और मार्च में परमेश्वर ने 9 मार्च को मुझे बेटा दिया। हालेलुया। और आज मेरा बेटा, जिसका नाम हमने अदन रखा, जिसका मतलब है आनंद और सुख, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज मेरा बच्चा मेरे पास है। और लानत है उन डॉक्टरों पर जो कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ तो सिर्फ मेरा जिंदा परमेश्वर ही कर सकता है। आमीन। सच में जो खुदा पर ईमान लाते हैं वो मुंह मांगी मुरादों को पाते हैं। जो मुझे मेरी पीठ के पीछे, मेरे मुंह के पीछे लोग मुझे कहते थे कि तू बांझ है, मेरे पति को कहते थे कि तेरी वाइफ को कभी बच्चा नहीं हो सकता, तो आज देख ले, आज परमेश्वर ने मुझे हरा भरा कर रखा है। हालेलुया। इस